हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शैलेश पटेल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का हम डिस्कशन करें उसके पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा कैपिटल बजटिंग के लिए, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो समझो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम इसमें नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती है, लेकिन वो सब क्या होता है उसको समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, लार्ज एक्सपेंडिचर करने वाले हो आप, तो फिर आपको वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो प्रपोज़ल है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आप इवैल्यूएट करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे वेदर आई इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी कैश आज कितनी जाएगी। कैश आउटफ्लो डिसाइड करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होगा वो मुझे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट करने से उसमें से कैश इनफ्लो मेरा कितना होगा, यानी मैं कितनी अर्निंग कर पाऊंगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके सर, आपने बोला कैश इनफ्लो, आपने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट में कितना करूंगा। यही तो है, इसमें यही समझना है। समझो आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, एक प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल ए में इन्वेस्टमेंट किया, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको पर एनम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है, और वो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसका मतलब ये पीबीडीटी है आपका, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अगर समझो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया तो आपको क्या करना है, इनकम्स में से कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। देखो, मैंने बोला कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, मैंने ये नहीं बोला एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन जो होता है वो कैसा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश। यानी कैश एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करते हो तो आपको ये जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो प्रॉफिट कैसा मिलेगा, क्योंकि कैश एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन इंक्लूड हो ही नहीं सकता, इसलिए ये प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन होता है, और टैक्स तो अभी हमने पे किया ही नहीं। सो इसे बोला जाता है पीबीडीटी। यानी अगर क्वेश्चन में पीबीडीटी दिया है तो ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अगर नहीं दिया तो इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, लेकिन कैश एक्सपेंसेस। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाने के बाद का प्रॉफिट दिया है आपको, यही मान लेना है आपको। सो देखो, ये प्रॉफिट है बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ऑब्वियस है इसमें से मुझे डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस माइनस करना ही पड़ेगा, और जो मुझे मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इस अमाउंट पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, चलो अब ये जो बच गया है ना, वो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब मुझे बताओ, जितना मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उतना मेरा कैश इनफ्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के हिसाब से माइनस किया था, और वो एक्सपेंस मेरा नॉन कैश एक्सपेंस था, उससे मेरा प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन मेरी कैश कम नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हैं।
सो जैसे ही आपने डेप्रीसिएशन क्यों ऐड किया, क्योंकि डेप्रीसिएशन माइनस करने से कैश आपकी कम नहीं होती, लेकिन प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कट करने से, उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। फिर आपको पता चला कि डेप्रीसिएशन वो तो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको ऐड कर दीजिए। तो सही में कैश में प्रॉफिट कितना हुआ या आपका कैश इनफ्लो कितना हुआ वो आपको मिलेगा। ओके सर, पता चल गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप आज करते हो, कैश आउटफ्लो और इन्वेस्टमेंट कब होता है? टुडे, और यू से 0 ईयर, यानी इन्वेस्टमेंट आपका आज होता है, उसमें से जो इनकम्स मिलती है वो फ्यूचर में मिलती है, आफ्टर अ ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर फोर्थ ईयर। तो ये जो कैश इनफ्लो होता है ना, वो सब फ्यूचर का होता है, फ्यूचर का, और मेरा इन्वेस्टमेंट आज का होता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक से याद है तो आप टेबल A3 का यूज़ करते थे फ्यूचर वैल्यू को करंट यानी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। उस फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट आज किया है और ये इनकम फ्यूचर की, तो फिर मैं कैसे इवेल्यूएट कर पाऊंगा? तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा कि ये सही बात है, क्योंकि ये बात सब फ्यूचर की, ये प्रेजेंट की कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो पार्ट है अप टू कैश इनफ्लो, अप टू कैश इनफ्लो, यहाँ तक मैंने डिस्काउंट फैक्टर का यूज़ नहीं किया था, यहाँ तक। ये फ्यूचर का ही कैश इनफ्लो, ये फ्यूचर का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर इस बेस पे मैंने किसी भी टेक्निक का यूज़ किया, इस बेस पे किसी भी टेक्निक का यूज़ किया, तो उसे मैं कहूँगा नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। देखो मैंने क्या बोला, ठीक से सुनना। अगर मैंने कैश इनफ्लो यूज़ किया या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ किया और कोई मेथड मैंने कैलकुलेट की, कोई टेक्निक कैलकुलेट की, तो उसमें मैंने अभी डिस्काउंट फैक्टर यूज़ नहीं किया, इसलिए उस मेथड्स को बोला जाता है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, वो सारी मेथड्स। लेकिन जिसमें मैंने डिस्काउंट फैक्टर का यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और इसका यूज़ करके अगर मैंने कोई भी टेक्निक यूज़ की, तो फिर उस टेक्निक की जितनी मेथड्स है उसको मैं बोलूँगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ओके सर, अब पता चला कि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स किसे कहते हैं और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स किसे कहते हैं। जिसमें प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके या डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करके हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इसलिए, और प्रेजेंट वैल्यू बेस जो भी आंसर कैलकुलेट किया वो सारी मेथड्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन जिसमें मैंने कैश इनफ्लो को डिस्काउंट नहीं करवाया, वो सारी मेथड्स, उसके पहले मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिया, वो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स है। ओके, अब हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है। टेक्निक्स में नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की दो टेक्निक्स हैं। एक है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो। अब देखो क्या बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो। तो देखो कैश इनफ्लो ये रहा, उसके बेस पे कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, तो फिर ये मेथड कौन सी हो गई? नॉन डिस्काउंटेड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हम जनरली एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इन्वेस्टमेंट कौन सा रखना है उसके लिए 3 पॉइंट्स है। हो सकता है एनुअल बेसिस आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालें, हो सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे निकालें, हो सकता है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस निकालें। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, वर्किंग कैपिटल इज गिवन और नॉट गिवन।
लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मैं लेक्चर्स जब अपलोड करूंगा वो ठीक से देखना, उसमें मैं ये सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन अभी ये समझिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हो, इसलिए देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी वो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो दिमाग में रह गया, पे बैक पीरियड कौन सी अमाउंट के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? कैश इनफ्लो बेस पे, क्योंकि आपने आज पेमेंट किया कैश आउटफ्लो, तो फ्यूचर में कितने टाइम में वापस मिल जाएगा, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। और एवरेज मेरा कितना रिटर्न है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे कैलकुलेट करूंगा मैं। और ये सारी मेथड्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं, सारी मेथड्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। क्यों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड? क्योंकि उसे प्रेजेंट वैल्यू बेस पे हम कैलकुलेट करते होंगे। देखो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो प्रेजेंट वैल्यू नेट निकालनी है, यानी ये कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट आपने कब किया? आज किया, टुडे, यानी ये तो प्रेजेंट वैल्यू थी ही। और ये फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अगर फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो है वो मेरा आउटफ्लो से ज़्यादा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज नहीं। इस हिसाब से इसकी फॉर्मूला बनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मेरा इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसका ही दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, याद रखना दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये जो मैंने माइनस किया था ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो आंसर अगर मोर देन 1 आता है, मोर देन 1, तो फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये ऐसा रिटर्न हम फाइंड आउट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा रिटर्न जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी IRR क्या है? इट इज़ द रेट एट विच द NPV बिकम ज़ीरो। ये हम ऐसा रेट फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे IRR इज़ द रेट, हम ऐसा रेट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे एट विच द NPV, आपकी जो NPV होगी ना वो बिकम्स ज़ीरो हो जानी चाहिए। हम ऐसा रेट फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी फॉर्मूला है, लोअर रेट प्लस इन ब्रैकेट NPV LR अपन NPV LR माइनस NPV HR इन ब्रैकेट HR। वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तब आप देख लेना, वो अच्छा सेशन रहेगा, मिस मत करना। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मॉडिफाई करते हैं, वो भी तभी डिस्कस कर लेंगे। और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अब देखो डिस्काउंटेड, लेकिन डिस्काउंटेड क्या? तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू बेस पे, प्रेजेंट वैल्यू बेस पे अगर आपने पे बैक पीरियड फाइंड आउट किया तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और अगर आपने कैश इनफ्लो बेस पे बैक पीरियड फाइंड आउट किया तो सिर्फ उसे पे बैक पीरियड कहते हैं। सो देखो ये सारी टेक्निक्स ऐसी थी जिसमें हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ किया, यानी कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करके हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की। इसलिए ये मेथड्स हो गई डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स और ये हो गई नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।